आप सबको राधे राधे। तो देखिए अब आज क्या थी, योगिनी एकादशी थी और हमारी वीडियो आ रही है अब लेट, क्योंकि हमें वो काम थोड़ा सा और हो गया था। तो चलो अब चला कराते हैं लाडो के दर्शन। आपको बहुत ही प्यारी लग रही है आज लाडो रानी हमारी। हाँ जी हाँ, तो देख लो जी, देख लो, लाडो के दर्शन कर लो, कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी लाडो रानी, मेरी बहुत सुंदर मेरी श्री जी। तो देख लीजिए, तो हमारी पूजा तो हम सुबह ही कर लेते हैं, टाइम है सारी पूजा का। तो मैंने सोचा था कि चलो अब एक वीडियो मैंने सोचा था डालूँगी, फिर मुझे कुछ काम ऐसा हो गया तो फिर मैं कोई काम से चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब ये लेट आएगी, कोई बात नहीं, आज डल तो जाएगी ना वीडियोस। तो अब इसके बाद में मैंने पूजा हो गई, फिर मैंने देखिए मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। ये मेरी डॉक्टर द्वारा सनस्क्रीन थी, ये बहुत पहले की रखी थी, ज़्यादा पहले भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कुछ टाइम इसको लगाया नहीं था। फिर मैंने सोचा आज थोड़ा, और एक तो पसीना इतना आता है, कुछ भी लगा लो ना, सनस्क्रीन हर किसी को पता है, सनस्क्रीन लगाते हैं तो ऑयल ज़्यादा आता है, लेकिन हमारे लिए बहुत फ़ायदे होता है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए अब मैंने सोचा चलो लगा ही लेती हूँ, ये एंड भी हो चुका था, क्या फ़ायदा ख़राब करने से, कोई चीज़ अच्छा नहीं रहता ना, क्योंकि आज सब चीज़ तो पैसों से ही आती है। तो देखिए अगर इस सनस्क्रीन को पता है लगा के ग्लो बहुत अच्छा आता है, आप खुद देख लीजिए मेरे फेस पे कुछ नहीं लगा है। और उसके बाद में चलो ये अब हम करते हैं अपनी श्री जी के लिए। और बारिश हुई थी ना, तो फिर मैंने सोचा मैं अपने श्री जी के कपड़े में ही सुखाती हूँ। मैं पहले मैंने इसको सोचा मैं ग्रिल को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अपने होते हैं तो मैं कैसे ही डाल देती हूँ, लेकिन मैं श्री जी के जब सुखाती हूँ तो मैं इसको ग्रिल को साफ़ करती हूँ, कोई कपड़ा ले लेती हूँ साफ फिर साफ़ करती हूँ, तो फिर मेरे श्री जी के कपड़ों पे कुछ भी ना लगे। तो अब मैं अपनी लाडो के लिए आई, लाडो रानी के ड्रेस कपड़े ले आई हूँ मैं, और देख सकते हैं। फिर मैंने ना इसको ना पिन लगाती हूँ, मैं दो तीन पिन लगाती हूँ, इसलिए कि अगर हवा भी चले कुछ भी हो तो मेरी श्री जी के कपड़े नीचे ना गिरें। एक बार पता है क्या हुआ था, कपड़ा हाँ मैंने वहीं सुखा रही थी, तो मेरे पिन हो सकता है धोखे से निकल गई, वो तो गिर गई। तो पता है फिर मैंने नीचे गिर गई थी, वो बहुत ज़्यादा नीचे। तो मैंने सोचा मैं अपने लालजू का गिर गया था पटका, तो फिर मैंने सोचा अब मैंने उसको रख दिया था उठा के, और फिर मैंने सोचा जी जब कहीं गंगा जाएंगे तो सिला देंगे, लेकिन मैंने दूसरा बना लिया था। अब हम मैं आपको क्या दिखाते हैं, क्योंकि हमारी रास्ता ये देख सकते हैं कच्ची मिट्टी पड़ी हुई है, ये सोच रहे थे रास्ता बनेगी, और 2-3 दिन हो गए थे बारिश को, सबको पता है। तो ये बारिश से बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ मिट्टी डल गई, तो ये है पानी नहीं रुक रहा था, लेकिन गारा सा तो हो ही रहा था। तो चलो फिर अब हम श्री जी के लिए भोग के लिए प्रसादी बना लेते हैं। सुबह नाश्ता बन गया था, बेटे को खिला दिया था, उसके बाद में फिर मैंने जो भी बनाती हूँ भोग का, तो पहले मैं अपनी किचन को क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, यानी कि मैं अपने लाडो रानी का जब भी भोग बनाती हूँ। तो अब मैंने सोचा मैं अपनी लाडो रानी का भोग में क्या बनाऊँ। पहले मैंने किचन साफ़ करी अच्छे से, उसके बाद में मैं भोग प्रसादी बनाती हूँ। तो मैंने अब ये हस्बैंड जी लाए थे आम, तो फिर मैंने सोचा हाँ चलो आम का भोग लगा देते हैं ना। और मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख लिए थे, मैंने कि जब तक आलू बॉईल हो जाएंगे बेटा जो खाएगा वो बना देंगे, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। लेकिन हम लोगों का तो व्रत है, हस्बैंड का भी व्रत है, हमारा भी व्रत है। तो मैंने इसको देखा था कि कोई दागी वागी तो नहीं है, नहीं, लेकिन आम सही निकला था, अच्छा था, और अच्छे लेकर आए थे आम भी, ठीक थे। तो अब मैंने इसमें क्या दिखा था, मैंने सोचा था अपनी लाडो रानी के लिए क्या करूँगी मैं, इसमें मौसमी है और मैंने सोचा जूस निकाल लेती हूँ। तो फिर पहले सोचा कि यार जूस निकालूँ, इससे तो अच्छा पहले मेरी लाडो रानी को भोग पवा देती हूँ आम का। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब इसको कर देती हूँ आम को कट, अच्छे से धो लिया मैंने दूसरा के भी, और अच्छा निकला था आम भी, मैंने काटा था तो बाद में बहुत अच्छा निकला था। अब मैं प्लेट 1-2 प्लेटें होती हैं, क्योंकि मेरे भोले बाबा का भी भोग लगता है और मेरे प्यारे से लालजू का, मेरी श्री जी का भी लगता है, और मेरी श्री जी भी सोच रही होंगी भोग आएगा ये, हाँ जी हाँ। तो उसके बाद में भी हम पहले अपनी कोई भी चीज़ आती है ना हमारी, कोई फल हुआ, पहले बात तो मैं कोई बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ भी, बस एक क्या खा लेती हूँ, एक मिठाइयों में जो भोग प्रसादी में चलती है, जलेबी होती है और जैसे मिठाई होती है वो तो खा लेती हूँ, नहीं तो मैं कहीं का नहीं खाती हूँ, अपने ही किचन का ही खाती हूँ। मैं कहीं के किसी के चूल्हे का भोग नहीं खाती हूँ मैं, बिल्कुल जो मैं श्री जी को लगाती हूँ वही प्रसाद में पाती हूँ। तो अब मैं देख सकते हैं मैंने अपने लालजू के लिए लिया ये आम, मेरी लग रही है ना मेरी श्री जी खुश हो रही है ना, लग रही है ना, हाँ जी हाँ बहुत खुश हो रही है। तो अब मैंने सोचा मेरी लाडो रानी को भोग पवा देते हैं, हमारे लालजू को भी।
तो देख सकते हैं हमने बाँसुरी हटा दी है। हमने बहुत सारी हमने अपनी लाडो रानी से बातें करी हैं। हमने किया भोग पालो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना पता है मैं इनको अपने श्री जी को छोड़ के कहीं जाती भी नहीं हूँ, ना ही मेरा कहीं मन लगता है। अगर मैं 1 घंटे के लिए कहीं पहले तो मार्केट चली भी जाती हूँ ना, तो मेरा दिल में पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगता है धक 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 कि अपनी लाडो रानी को देख लूँ। और जैसे ही मैं जब आती हूँ ना अपने गेट पे, तो मैं भाग के देखती हूँ मेरी लाडो रानी कर क्या रही हैं। फिर मैं देखती हूँ, तभी मुझे बस सुकून मिलता है, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाती। और फिर मैं जाती भी नहीं हूँ। और जैसे कहीं जाते हैं ना, ले जाते हैं लाडो रानी को, तो मुझे मन नहीं करता कि पता नहीं मैं कहाँ बिठाऊँ कैसे नहीं, मैं लेके भी नहीं जाती हूँ, जाती भी नहीं हूँ। कोई ऐसे इंपॉर्टेंट काम नहीं पड़ता, अगर काम भी पड़ता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ मैं नहीं जाऊँ सही। अब क्या करेंगे, अब हम अपने लाडो रानी के सोचा भोग प्रसादी भी हो गई, हमने भी भोग पा लिया था। अब हम क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा अपनी लाडो रानी को गीत गाते, भजन गाते हैं, सुनाते हैं। तो मुझे बड़ा सुकून होता है जब मैं लाडो रानी के धोरे, जब मैं अपने लाडो रानी के श्री जी के लिए भोग ज़्यादा से ज़्यादा मैं भजन गाती हूँ, तो